किसी को अपने जीवन से पूरी तरह से काट देना कभी कभी आपकी शांति के लिए आवश्यक होता है। इसके लिए खुद को दोषी महसूस ना करें। जय गुरु जी संगत जी, जैसा कि मैंने आपको चंद लाइनों के माध्यम से बता दिया है, कभी कभी हमारे कुछ ऐसे रिश्ते बहुत ही ज़्यादा करीबी रिश्ते हमारे लिए जब बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, जब हमारा दम घुटने लगे रिश्तों में, तो ऐसे रिश्तों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। मगर वो कहते हैं कि जो ये मोह माया का जाल होता है, इससे बहुत आसानी से हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन रिश्तों को निभाएं। जब हम एक बार बंधन में बंध जाते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम इन रिश्तों को निभाएं। मगर अगर सामने वाला इंसान आपको बार बार टॉर्चर करता रहे और आपको टॉर्चर करने के लिए कुछ नेगेटिव पावर्स का भी यूज़ करें, तो ऐसे रिश्तों से बाहर आना ही सही होता है। क्योंकि ऐसे जो रिश्ते होते हैं ये इन फ्यूचर हमारे बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसे मुझे नहीं लगता कि ऐसे रिश्तों को छोड़ने में कोई बुराई है। क्योंकि देखो, जान सबको प्यारी होती है। जब आपकी जान पे बन आती है तो बेटर है कि आप अलग हो जाएं, वो भी सुखी और आप भी सुखी। मगर प्रॉब्लम ये होती है कि उस टाइम हमें बहुत ही ज़्यादा एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं, दूसरा कि सोसाइटी का जो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। अगर आप लेडी हो, आपका डिवोर्स हो रहा हो, अपने हस्बैंड से आप अलग रह रहे हो, तो आपको बहुत अलग अलग लेवल के प्रेशर को फेस करना पड़ता है। आप ऑफिस में होते हो तो लोग आपको बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं। आपकी नियर एंड डियर जो सराउंडिंग रहती है वो भी आपकी बहुत ही अजीब नज़रों से देखती है आपको। तो इसके लिए आपको एक मोटिवेशन चाहिए होती है, आपको एक सहारा चाहिए होता है, आपको एक ऐसा पिता का साथ चाहिए होता है जो आपके साथ हर कदम पर खड़ा रहे, कदम कदम पर आपका साथ दे। और हमारे गुरुजी महाराज ने बिल्कुल ऐसा ही किया हमारी इन आंटी जी के साथ। गुरुजी महाराज इनके साथ कदम कदम पर खड़े रहे। इवन कि ये अपने लिए स्टैंड लेने में भी बहुत हिचकिचा रही थी, मगर गुरुजी महाराज ने इनका हाथ थामे रखा, इनका हाथ पकड़े रखा, इनके साथ कदम कदम पर खड़े रहे और इनको हिम्मत दी। तो आज के सत्संग में आप जानिए कि कैसे गुरुजी महाराज ने इनका हाथ पकड़ा, कैसे इनका सहारा बने हैं गुरुजी महाराज, और इनको सपोर्ट करें। और धीरे 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 जो है ये अपनी ज़िंदगी अब अच्छे से जीना सीख गई हैं। अपनी बेटी के साथ बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रही हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज आज इनके साथ है। वो एक पिता बनके इनके साथ खड़े हैं, कदम कदम पर इनकी मदद कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो आप प्लीज़ नीचे लिखी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड करके या फिर अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी पर लिख करके भी भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो भी गुरु जी शेयर करवा रहे हैं उसके लिए उनका शुक्राना, और आप सब संगत जी का भी शुक्राना जो आप ये सत्संग सुन रहे हैं। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने बताया था कि कैसे मैंने गुरु जी के आशीर्वाद से अपने पति से अलग होने का फैसला लिया। संगत जी, बहुत दिन लग गए मुझे मेरे पति और ससुराल वालों को ये समझाने में कि मैं उनके साथ नहीं रह सकती। इस दौरान सबने मुझे बहुत भावात्मक रूप से मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे गुरु पाक की कृपा से मैं अपने निश्चय में अटल थी। गुरुजी मुझे ताकत दे रहे थे। संगत जी, मैंने सुना था कि गुरुजी जब आपका हाथ थामते हैं तो सबसे पहले आपके जीवन से नकारात्मक विचार, नकारात्मक लोग और नकारात्मक परिवेश को बाहर करते हैं। मेरे पति कुछ दिन बाद घर छोड़कर चले गए। मैं हमेशा इस बात से घबराई हुई रहती थी कि कहीं मेरी सास का ब्लैक मैजिक मुझ पर प्रभाव ना करे और मैं कमज़ोर ना हो जाऊं, और यही ख्यालात दिन रात मुझे सताता था।
एक दिन मैंने सपने में देखा कि कुछ नेगेटिव शक्तियाँ, कुछ नकारात्मक शक्तियाँ मुझ पर हमला कर रही हैं और मैंने बहुत ज़ोर से चिल्लाया कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिया और उस वक्त पीले चोले में गुरुजी मेरे सामने आए और मैंने उनसे पूछा कि गुरुपा, आप मेरी रक्षा कर रहे हो ना नकारात्मक शक्तियों से? और उन्होंने पलकें झपकाकर आश्वासन दिया। गुरुजी बार बार मुझे बड़े मंदिर बुलाने लगे। मुझे एक खिंचाव सा महसूस होने लगा था और मेरे कदम रुके ही नहीं। मेरी माँ, मेरे भाई और मेरे मित्र जो भी भावात्मक समर्थन दे सके उन्होंने दिया, मगर मेरे दिल और दिमाग में गुरुजी के अलावा किसी का ख्याल ही नहीं आता था। बस फिर क्या था संगत जी, गुरुजी की कृपा बरसती रही। कभी मुझे ओम रूप में दर्शन दिया गुरुपा ने और कभी तितली के रूप में। मैं बहुत सकारात्मक रहने लगी। गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो रहा था। मेरे मन में आता है कि मैं कम से कम सप्ताह में एक बार बड़े मंदिर हो आऊं और गुरुजी की कृपा से अधिकतर बार ये मुमकिन भी हो जाता है। ज़्यादा वक्त अगर बीत जाता तो मन में एक अलग सी बेचैनी हो जाती है। गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी को सुरक्षित रखा है। एक बार हम मॉल जा रहे थे और रास्ता थोड़ा सुनसान था। वहाँ टैक्सी खराब हो गई। ना ही मेरे फ़ोन में नेटवर्क था और ना ही बैटरी। जाने कहाँ से गुरुजी ने अपनी एक संगत आंटी को हमारी मदद के लिए भेज दिया। ऐसे ही हमारे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। करीब 1 साल से घर की सारे खर्चे, होम लोन, बेटी की पढ़ाई और बाकी सारे खर्चे गुरुपा की कृपा से चल रहे हैं। जब लगता है कि थोड़ी तंगी है, गुरुपा कहीं से मेरे लिए पैसे का इंतज़ाम कर देते हैं। गुरुपा की कृपा से मेरा जॉब में अप्रेजल भी हो गया जब कोई उम्मीद भी नहीं थी। गुरुपा ने एक छोटा सा निवेश में मुझे हर माह एक छोटा अन्य निश्चित आय भी व्यवस्था कर दी है। मेरे घर में शिवलिंग के साथ पूरा शिव परिवार स्थापित था, जो मेरे ससुराल वालों ने ले लिया क्योंकि वह चांदी का था। उस दौरान मैं बहुत बेचैन थी, लेकिन गुरुपा का स्वरूप घर की हर कमरे में लग चुका था। मन में तसल्ली थी कि हर जगह वो मौजूद है। अब तो ऐसा लगने लगा था कि मैं गुरुपा के घर में रहती हूँ, उनकी शरण में रहती हूँ। आखिर वो घर भी उनके ही आशीर्वाद से मेरे पास था। घर में बहुत नकारात्मकता थी, लेकिन गुरुपा के आने के बाद हमेशा मंत्र जाप चलता और घर में एक अलग ही सकारात्मकता हो गई। एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि मैं शिवजी की कोई तस्वीर या शिवलिंग घर में वापस स्थापित करूं। मेरी माँ ने मुझे शिवजी के परिवार का स्वरूप दिया और बड़े मंदिर में चाय प्रसाद के कप में मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए। उसके बाद मैंने घर में शिवलिंग स्थापित किया। इस तरह शिवजी महाराज अपने पूरे परिवार के साथ स्वरूप में और शिवलिंग में दोनों रूप में घर आ गए। यकीन मानिए संगत जी, शिवलिंग बनारस के शिवलिंग बनाने वाली मार्बल फैक्ट्री से आया। गुरुजी ने मुझे जून में बनारस बुलाया और काशी विश्वनाथ के बहुत सुंदर दर्शन कराए। पिछले 7-8 महीने में गुरुजी ने मुझे काफ़ी धार्मिक यात्रा करवाई है, वृंदावन, खाटू सालासर। बस मन में यही आस है कि गुरुजी डुगरी भी जल्दी बुलाए। मेरे ससुराल वाले मुझसे मिलने घर आना चाहते थे। मैं जानती थी कि वो मेरा कुछ बुरा करने ही आएंगे और गुरुजी की कृपा से उस दिन इतनी बारिश हो गई, गुरुजी ने उन्हें आने से रोक दिया। कोई भी नकारात्मक इंसान या बल घर में आ नहीं पाता। घर को ऐसा ब्लेस करते हैं गुरुजी। संगत जी, मेरे तलाक के कागजात कोर्ट में लग गए हैं और प्रक्रिया चल रही है। जिस दिन मेरी तलाक की याचिका फाइल हो रही थी, उस दिन भी मेरे पति ने बहुत नखरे किए थे, लेकिन गुरुजी ने दिखा दिया कि शैतान कितना भी कोशिश कर ले, भगवान से बढ़कर नहीं। मुझे यकीन है कि गुरुपा जल्दी से जल्दी
सब ठीक कर देंगे। मैं कभी कभी बहुत हताश हो जाती हूँ, डरती भी हूँ, आखिर इंसान हूँ। लेकिन मैंने एक सत्संग में सुना था, किसी आंटी का कोई कोर्ट केस था और काफ़ी अच्छी प्रगति कर रहा था। उसी सत्संग में आंटी ने कहा था कि गुरुजी जब यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी वो ही लेकर जाएंगे। और ये सुनकर सच में यही सोचा कि जब गुरुजी यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी वो ही लेकर जाएंगे। गुरुजी ने घर का लॉन का भी इतना अच्छा इंतज़ाम करवाया है कि मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी। उसके बाद गुरुपाल ने घर में सत्संग भी करवाया, जिसका इंतज़ाम खुद ही किया। जब सत्संग में संगत आई थी, कुछ संगत ने कहा कि ये घर एक मंदिर जैसा लगता है क्योंकि मेरे गुरुपा यहीं रहते हैं। गुरुजी हमारे मन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। मैं अक्सर सोमवार को बड़े मंदिर जाती हूँ और वहाँ मुझे हमेशा ब्रेड पकौड़े, आलू बोंडा का प्रसाद मिलता था। एक दिन मन में इच्छा हुई, गुरुजी मुझे भी समोसा प्रसाद खाना है। उस दिन गुरुजी ने मुझे समोसा प्रसाद खिलाया। ठीक इसी तरह एक दिन मन में आया, गुरुजी इतना स्वादिष्ट प्रसाद आप खिलाते हो, कभी पनीर पकौड़ा भी मिलता है क्या? यकीन मानिए संगत जी, उस दिन पनीर पकौड़ा ही मिला था प्रसाद में मुझे। मसालेदार भोजन से समस्या होती है, लेकिन गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने के बाद मुझे कोई परेशानी नहीं होती। एक बार मैं अपनी बेटी के साथ बड़े मंदिर गई थी और उसकी परीक्षा के लिए पेन ब्लेस करवाना चाहती थी। दर्शन के बाद मैं जूता घर से अपने जूते लेने गई और मेरी बेटी पेन के साथ ही खड़ी थी। तभी एक अंकल ने उसको गुरुजी का स्वरूप का एक पेन दिया और कहा, बेटा आप पेन ब्लेस करवाए हो ना, लो गुरुजी का पेन, आपको गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी बेटी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संगत जी, पिछले 1 साल से मेरी बेटी भी बहुत तनाव में है, लेकिन गुरुजी उसके शिक्षाविदों का पूरा ख्याल रख रहे हैं। गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी को शक्ति, धैर्य और दृढ़ता, स्वाभिमान प्रदान किया है। बीच बीच में मेरी मम्मी मेरे पास कुछ दिन के लिए रहने आती है। वो अपना बुटीक, जिसमें भगवान जी का ही वस्त्र और श्रृंगार मिलता है, छोड़कर ज़्यादा लंबे समय तक रहे तो उनका भी नुकसान होता है। गुरुजी ने उनको भी बड़े मंदिर और सत्संग में बुलाया है। वैसे तो वो लड्डू गोपाल को बहुत मानती है, लेकिन मेरी खातिर वो बड़े मंदिर और सत्संग में आई। उन्हें भी बड़े मंदिर और सत्संग में बहुत अच्छा लगा। संगत जी, अब तो बस जब मौका मिलता है मैं सत्संग सुनती हूँ। ऑफिस जाते वक्त मंत्र जाप लगा लेती हूँ और लौटते वक्त सत्संग, मानो ज़िंदगी जीने लगी हूँ। इतना खुश तो मैं पिछले 18 सालों में नहीं हुई जितना अब हूँ। जब मेरी माँ को मेरी और मेरी बेटी की कोई चिंता सताती है, मैं उन्हें बोलती हूँ कि माँ, गुरुजी है ना, सब संभाल लेंगे। मेरे पास मैसेज आता था कि बड़ा मंदिर तुम्हारा मायका है, जब मन करे आया कर। और संगत जी, मैं दिल्ली NCR में रहती हूँ और यहाँ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मैं सच में बड़े मंदिर की तरफ खींची जाती हूँ और एक अलग सा सुकून मिलता है वहाँ जाकर। गुरुजी के मैसेज आते थे कि मैं संगत को तेरा परिवार बनाऊंगा, और यकीन मानिए संगत जी, मेरे जो भी दोस्त बनते हैं सभी गुरुजी की संगत होती हैं। गुरुजी ने संगत को सच में मेरा परिवार बना दिया। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं मनो, और ये मन में रख कर अब ऐसा हो गया है कि पहले जब कभी मैं कोई मंदिर जाती थी, अपना एक विशेष लिस्ट का पिटारा खोल देती थी, पर अब जब मंदिर जाती हूँ बस दर्शन करके वापस आ जाती हूँ। मन में कुछ मांगने की अब इच्छा ही नहीं होती। हर दिन एक सत्संग है जब से गुरुजी की कृपा हुई है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। गुरुजी की कृपा से अपना अगला सत्संग मैं जल्दी शेयर करूंगी। गुरुजी अपनी सभी संगत का कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।